हेलो बॉस, सब तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखो बॉस, हम लोग क्या है कि हमारा वही क्या है, शक्ति संसाधन यानी कि ऊर्जा संसाधन चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग क्या है कि मतलब दो चार बात जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में जान लिए थे कि ऊर्जा संसाधन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े कि ऊर्जा संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कोयला कोयला क्या होता है और कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर हम लोगों ने कोयला के प्रकार के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग पढ़े कि मतलब जल विद्युत कैसे बनाया जाता है, और पानी से बिजली का उत्पादन कौन कौन से जगहों पर और किस किस जगह पर कितना कितना उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में पढ़े थे। आज उसी में हम लोग विद्युत धारा के भी ही बारे में पढ़ेंगे। विद्युत कैसे उत्पादन किया जाता है उसी के बारे में। लेकिन क्या है कि आज का टॉपिक हमारा अलग है। आज हम लोग पढ़ेंगे ताप शक्ति के बारे में, कि जो तापमान होता है, जो हम लोग क्या है कि गर्मी पैदा करते हैं किसी भी चीज़ से, जैसे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो या फिर प्राकृतिक गैस, इन सब चीज़ों को जला करके और बिजली कैसे बनाया जाता है। और हमारे भारत में ऐसे कौन कौन से जगह हैं जहाँ पर ऐसा मतलब प्लांट या ऐसी परियोजनाएं बनाई गई है, और उस जगह पर क्या है कि कितना ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे कि ताप शक्ति, ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ताप शक्ति, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि भाई ताप शक्ति है, तो मतलब क्या है कि इसमें तापमान की आवश्यकता होगी। और तापमान किस किन चीज़ों से हमें मिलता है, तो वो हमारा पेट्रोल हो गया। पेट्रोल के अलावा क्या है, कोयला हो गया। ज़्यादातर तो क्या है कि कोयला से ही विद्युत बनाया जाता है। हमारे खासकर अपने देश में कोयला और यूरेनियम, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिससे क्या है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। बाकी अपने बिहार की बात करें तो अपने बिहार में जो है सो क्या है कि कोयला से ज़्यादा बिजली बनाया जाता है। देखो क्या बताया गया है ताप शक्ति के बारे में, कि कहा गया कि ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, जैसा कि अभी हम आपको बताएं। फिर क्या बताया गया कि ये जीवाश्म ईंधन भी कहे जाते हैं तथा ये समाप्य संसाधन होते हैं। हाँ, ये तो पहले भी आपको बताए थे कि जो कोयला, पेट्रोलियम या फिर क्या है प्राकृतिक गैस होता है, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, क्योंकि ये इनका निर्माण जीव जंतुओं के क्या है कि मर जाने के कारण और जमीन के नीचे दब जाने के कारण होता है। और दूसरी बात क्या है कि ये समाप्य संसाधन है, कभी भी समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए यह क्या है कि मतलब परमानेंट नहीं है कि कब तक ताप विद्युत है। जब तक हमारे जमीन के नीचे कोयला, पेट्रोलियम ये सब है, तब तक ताप विद्युत चलेगा। जब जिस दिन खत्म उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। फिर देखो क्या बताया गया है कि ये जल विद्युत की भांति क्या है कि प्रदूषण नहीं करते। हाँ, ये बात तो है कि ये क्या है, प्रदूषण नहीं करता है। बाकी देखो इस ताप शक्ति का क्या है, इसके बारे में हमने अभी समझा कि ताप शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम इत्यादि, कोयला, पेट्रोलियम, हाँ, इत्यादि संसाधनों का संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमें ये पता है कि जो हमारा ताप शक्ति है, इससे प्राप्त करने के लिए क्या है, इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और धीरे धीरे क्या है सारा बात आते जाएगा। बाकी हम लोग क्या है कि इसमें अब जानेंगे कि इस जो भारत में ताप शक्ति है, इसको शुरू कब किया गया था, कब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, तो बात क्या है ताप शक्ति का, तो ताप शक्ति के बारे में बताया गया है कि यह जो है भारत में सबसे पहले 1997 से 98 तक ताप विद्युत 64,000 मेगावाट वाला क्या है कि निर्विद्युत गृह लगाया गया था, जो 33.6 अरब यूनिट के बराबर था।
ठीक है। अभी देखो कि जो भारत में सबसे पहला, ठीक है, भारत में सबसे पहले 1997 से 98 में ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था, जो 64,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। ठीक। भारत में जो सबसे पहला परमाणु कहते हैं विद्युत संयंत्र लगाया गया था वो 1997 से 98 के आसपास, और इसकी जो उत्पादन क्षमता थी वो क्या है, 64,000 मेगावाट उत्पादन कर सकता था। बाकी इसी 64,000 को क्या है कि मतलब इसमें यूनिट में बदला गया है, जो हम आपको पहले ही बताए थे कि एक मेगावाट बराबर जो होता है, मेगावाट को इंग्लिश में mg लिखते हैं, तो एक MW मेगावाट, ठीक है, एक MW बराबर होता है 10⁶ वाट। ठीक, तो उस हिसाब से इसको आप बदल सकते हैं। वैसे बुक में क्या है कि 33.6 अरब यूनिट दिया है। ठीक है, ये किसके बराबर है यहीं पर लिख देते हैं, 33.6 अरब यूनिट, समझ रहे हो, इतना कि ये बराबर है, बहुत ज़्यादा है। देखिए फिर क्या होता है, बाद में इसमें क्या है, बढ़ोतरी होता है। बाकी अगर बात किया जाए तो हमारे देश में क्या है कि जो ये ताप विद्युत है संयंत्र है, इसका देख रेख या इसको चलाने के लिए जो संस्था बनाई गई है उसका नाम है NTPC। ठीक है, तो उसके बारे में भी लिखा जाए कि ये NTPC क्या है। भारत में ताप विद्युत को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC के द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत NTPC के द्वारा देख रेख किया जाता है। ठीक, भारत में ताप विद्युत को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा देखरेख किया जाता है। यानी कि अगर पूरे देश में ताप विद्युत संयंत्र के बारे में कोई भी जानकारी हो या कहाँ लगाना है, क्या करना है, इसके बारे में जानकारी हमें यही जो संस्था है या यही हमें क्या है कि बताएगी कि हमारे देश में मतलब देखा जाए तो मतलब पूरा जो सारा क्रियाक्रम है वो यही करता है। ताप शक्ति के बारे में कि कहाँ विद्युत संयंत्र लगाना है, कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, कौन से राज्य में लगा हुआ है, कौन से राज्य को कितना जरूरी है, सारा काम। फिर बात किया जाए आगे तो क्या है कि अब देखो ताप शक्ति है, तो ताप शक्ति क्या है कि प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं। या तो हम कोयला जलाएं, ये पेट्रोलियम जलाएं, या फिर क्या है कि ये प्राकृतिक गैस, इन सभी चीज़ों को जला करके और उससे क्या है भाप तैयार किया जाए और फिर उससे बिजली बनाई जाए, और यही प्रोसेस होता भी है। इसी के अलावा क्या है कि एक और पदार्थ होता है जिससे बिजली तैयार किया जाता है, और वो यूरेनियम होता है। यूरेनियम से भी क्या है बिजली तैयार किया जाता है। बाकी यूरेनियम बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है जो क्या है कि रेडिएशन फैलाता है। वो
क्या है कि रेडिएशन मतलब इतना खतरनाक होता है कि आदमी उसके आसपास भी अगर रहे तो उसकी क्या है तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रेड क्या है कि यूरेनियम बहुत खतरनाक होता है। और फिर भी अगर देखो तो क्या है कि यूरेनियम के यूज़ पर, या फिर आप सब जानते होंगे परमाणु बम के बारे में जो यूरेनियम से बनाया जाता है, ठीक है। तो वैसे अगर यूरेनियम का अगर अच्छा यूज़ किया जाए तो अच्छा यूज़ में यही होता है कि उससे बिजली बनाया जाता है, और कम मतलब समझो कि बहुत कम यूरेनियम से बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत लंबे समय तक बिजली बनता है। उसमें खर्च कम होता है और बिजली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और इन सब चीज़ों में खर्च ज़्यादा होता है और उत्पादन कम होता है। बाकी चलिए लिखा जाए, बात भी होता रहेगा, समझते रहेंगे और लिखते रहेंगे। देखो बात किया जाए तो इसका उत्पादन किन किन चीज़ों से होता है, तो ताप विद्युत, ताप विद्युत संयंत्र में, वैसे ये भी उसी को बताता है और इसी के साथ साथ और भी जो है वो हम क्या है नीचे लिख रहे हैं। ये दूसरा पॉइंट भी मतलब इसी में लिख सकते थे, लेकिन क्या है कि ऊपर में दिया नहीं था, बाद में हमें पता चला इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। ताप विद्युत संयंत्र में इल्मेनाइट, ठीक है, इल्मेनाइट, ठीक, वेनेडियम, एंटीमनी, एंटीमनी, फिर बात करें तो यूरेनियम, यूरेनियम, फिर बात करें तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, फिर बात करें तो मोनाजाइट, मोनाजाइट आदि से विद्युत प्राप्त किया जाता है, ठीक। ताप विद्युत संयंत्र में इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, यूरेनियम, ग्रेफाइट, मोनाजाइट, ये सारे के सारे पदार्थ हैं जिसका यूज किया जाता है विद्युत संयंत्र में। और इन सब से क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ठीक। अभी देखो क्या है कि अब हम बात करेंगे इसमें ये सारे पदार्थ कहाँ कहाँ हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि मोनाजाइट केरल में पाया जाता है, ठीक। एक काम करते हैं, इसी के नीचे क्या है सबके राज्यों का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो बात किया गया है मोनाजाइट का, तो इसमें मोनाजाइट यहाँ का है, ये जो है सो हमारा कहाँ पाया जाता है, केरल में, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, केरल में। ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में बताया है, नहीं बताया है। फिर बात करें ग्रेफाइट, तो वैसे क्या है कि जहाँ से कोयला निकलता है उसी इससे क्या है कि वहीं से ग्रेफाइट भी निकलता है। फिर बात किया जाए तो इसमें बताया है मोनाजाइट में और दो चार राज्य हैं, एक केरल हो गया, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर है ये इसको क्या बोलते हैं उड़ीसा, यहीं पर लिखा जाए उड़ीसा, ठीक। ये तीनों मोनाजाइट के उत्पादक राज्य हैं। यूरेनियम के बारे में बात करें तो यूरेनियम जो है सो कहाँ मिलता है, यूरेनियम के बारे में बताया, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है जो भी विभिन्न प्रकार की प्राचीन शैलों से प्राप्त होता है, और इसमें पिंच ब्लेड नामक मुख्य, छोड़ो यूरेनियम लिखो, यूरेनियम क्या है झारखंड में पाया जाता है। और झारखंड में भी किस राज्य में, तो झारखंड के जादू, सॉरी जादू गोडा एक जगह है, यहाँ पर यूरेनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, झारखंड के जादूगोड़ा में। अभी देखो लिखा जाए
के बात किया गया है किसके बारे में, यूरेनियम के बारे में। तो परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल यूरेनियम को कहा जाता है। यानी कि सीधा सीधा समझा जाए तो अगर हम लोग बात करें यूरेनियम के बारे में, तो यूरेनियम जैसा कि अभी बताया, ये क्या है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। मतलब कि एक ऐसा पदार्थ है जो हवा के संपर्क में आने पर या इसके आसपास भी रहने पर इससे स्वतः ही रेडिएशन निकलते रहता है, और आसपास के व्यक्ति या जानवर या कोई भी पदार्थ या आसपास का वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है, और उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति क्या है, रेडिएशन से उसको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति मर भी सकता है। तो इसीलिए क्या है कि ये मतलब बहुत खतरनाक होता है, और इससे जो क्या है कि उत्पादन होता है बिजली का, तो इसलिए इसको क्या है कि परमाणु ऊर्जा गृह में लगाया जाता है। यही चीज़ क्या है कि जब यूरेनियम का अच्छा यूज होता है तो ये विद्युत बनाया जाता है, और अगर खराब यूज किया जाए तो बम बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा यूरेनियम। फिर देखो आगे क्या बताया है कि भारत में जो यूरेनियम है वो क्या है, झारखंड के जादूगोड़ा में मिलता है, और मेघालय के जतियांग पहाड़ी में भी इसको क्या है प्राप्त किया जाता है। बाकी क्या है कि एक और बात तो ये बताया गया है कि यूरेनियम तो क्या है कि परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल तो है ही, उसके साथ साथ क्या है कि हमें जो यूरेनियम मिलता है वो ज़मीन के नीचे चट्टानों के रूप में मिलता है, और उस चट्टान में भी क्या है कि एक पिंच ब्लेड नामक पदार्थ होता है, उस पदार्थ में 50 से लेकर 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। ठीक, तो हमें वैसे ये पूछा जाता है कि जो यूरेनियम है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम लोग क्या है कि लिखेंगे कि यूरेनियम पिंच ब्लेंड नामक पदार्थ में 50 से 80% तक पाया जाता है। यानी कि देखा जाए तो यूरेनियम जो है सो वो हमारा पिंच ब्लेड में मिल जाएगा। फिर देखो क्या बताया है कि भारत में सॉरी एक और बचा है हमारा वेनेडियम के बारे में। देखो वेनेडियम जो है सो क्या है कि झारखंड में पाया जाता है, और इल्मेनाइट का भंडारण केरल और तमिलनाडु में ज़्यादा है। यहीं पर लिख देते हैं, क्या है जगह तो है ही, एक दो राज्य का नाम। इल्मेनाइट हमारा मिलेगा कहाँ पर, इल्मेनाइट जो है सो हमें मिलता है केरल और तमिलनाडु में। तो इल्मेनाइट हो गया केरल तमिलनाडु। ठीक, और ये वेनेडियम, तो वेनेडियम के बारे में बताया गया है कि ये झारखंड और उड़ीसा में मिलता है। तो ये हो गया अगेन झारखंड और उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा, इसको अलग से लिखा दे तो बोर्ड भर जाता है, इसलिए क्या है कि इस सब के बारे में हम यहीं पर लिख दिए कि कौन सा पदार्थ या ये जो जितने भी पदार्थ हैं वो किस किस राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी देखो अब हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, कि ये जो ताप शक्ति है ये कौन कौन से जगहों पर लगाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा बताया गया है कि भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई में के निकट तारापुर में स्थापित किया गया था। यानी कि अगर बात किया जाए तो ये जो परमाणु ऊर्जा वाला है, परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह सबसे पहले कब लगाया गया था, 1955 में मुंबई में, और मुंबई में भी कहाँ पर, तारापुर नामक जगह पर लगाया गया था। ये सबसे बहुत जरूरी बात है। अभी पूछोगे कि सर ये तो क्या है कि ताप शक्ति का शुरुआत 97 से 98 में ही हुआ था, और यहाँ पर क्या है कि 1955 में पहले कैसे हो गया, तो परमाणु विद्युत गृह क्या है कि बहुत पहले ही लगाया गया था।
और ताप शक्ति क्या है कि ताप शक्ति के बारे में ये बताया गया कि ये ताप शक्ति की जो शुरुआत है जो कोयले और प्राकृतिक गैसों के उत्पादन से किया गया था। ये 97 से 98 के आसपास के बारे में बताया गया कि इस टाइम में शुरू हुआ था। तो हम लोग लिखते हैं किसके बारे में, तो भारत के सबसे पहले परमाणु ऊर्जा गृह के बारे में। ठीक है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा गृह 1955 में तारापुर मुंबई में स्थापित किया गया था। समझ, हम उम्मीद करते हैं ये सब समझ गए होंगे, उतना ज़्यादा भारी कुछ नहीं है। फिर देखो बात किया गया है कि स्थापित तो कर दिया गया, जिसका सबसे प्रमुख काम क्या था, तो इसका काम था कि कृषि और छोटे मोटे उद्योगों को ऊर्जा की प्राप्ति करवाना। ठीक है, तो लिखेंगे कि इसका उपयोग उद्योग और कृषि के लिए किया जाता था। ठीक, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था, तो उद्योग और कृषि के लिए किया जाता था। फिर अब हमारा क्या है कि शुरू हो जाएगा ये हमारे देश में कौन कौन सा जो विद्युत गृह है लगाया गया है और कहाँ कहाँ लगाया गया। सबसे पहला जैसा कि दिख रहा होगा, सबसे पहला क्या है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह, दूसरा राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह, कल्लपक्कम, फिर उसके बाद है नरौरा ककरा पारा परमाणु विद्युत गृह, उसके बाद कैगा परमाणु विद्युत गृह, उसके बाद कुड्डन कुलम परमाणु विद्युत गृह। देखो वैसे तो क्या है कि हमारे पास 7 परमाणु विद्युत गृह के बारे में दिया गया है, सबके बारे में लगभग क्या है कि 3 बातें ही मेजरली जानना है। पहला, ये सारे परमाणु विद्युत गृह कहाँ लगाए गए हैं, कितना उत्पादन क्षमता है और कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक, इसके अलावा और कुछ भी जानना उतना जानकारी लायक नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं और इसका नाम है तारापुर परमाणु विद्युत गृह। ठीक, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ लगाया गया है, तो ये लगाया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। फिर बात किया जाए तो यह क्या है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ लिखा जाए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। और ये कितना उत्पादन करेगा, तो इसका जो उत्पादन क्षमता है वो 200 मेगावाट है। ठीक है, यहाँ लिखा जाए उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट। ठीक, उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट। फिर बात किया जाए तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ यूरेनियम के स्थान पर थोरियम और प्लूटोनियम से बनाकर विद्युत, अच्छा इसमें दिया नहीं है कि कौन सा राज्य इसका क्या है उपयोग करेगा। देखो वैसे बात करें क्या है कि महाराष्ट्र में लगाया गया तो स्वाभाविक है कि इससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र ही होगा।
ठीक है। तो ये था हमारे किसके बारे में, तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह के बारे में कुछ जानकारी। फिर हम दूसरा बात करें तो दूसरा हमारा है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर विद्युत गृह। अभी देखो राणा प्रताप सागर पर, वैसे तो इसका नाम पूरा है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। ये हमारा परमाणु छूट गया, 1 मिनट। ये रहा परमाणु विद्युत गृह, ठीक। ये कहाँ है, तो ये है हमारा राजस्थान के कोटा में। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के कोटा में, ठीक। राजस्थान के कोटा में इसको लगाया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, यह चंबल नदी के किनारे है जिससे जल प्राप्त होता है, ठीक। चलो ये भी लिख लिया जाए, इसी में लिखते हैं, यह चंबल नदी के किनारे है। फिर आगे तो यह जो बिजली घर कनाडा के सहयोग से बनाया गया था और इसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है, ठीक। अभी देखो ये बना, हाँ ये बात बहुत जरूरी है कि कौन सा विद्युत गृह किसके सहयोग से बनाया गया था, ये भी पूछता है। तो यह जो विद्युत संयंत्र है ये बनाया गया था कनाडा के सहयोग से, ठीक है, कनाडा के सहयोग से बनाया गया। अभी देखो सीधे लिखे हैं कनाडा के सहयोग से, आपको पूरा समझना है कि राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब आधा आधा लिख लेना, पढ़ने के वक्त कुछ समझ ही नहीं आएगा। कनाडा के सहयोग से क्या बनाया गया था पता ही नहीं, तो ये लिखा हुआ है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, तो इसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है, ठीक है। अभी दूसरा और एक और बात, हम ऐसे एकदम तीर दे दे के लिखते गए हैं तो तुम लोग भी ऐसे कॉपी में मत लिखना। इसको क्या है कि हमारे पास नीचे जगह कम होता है, बोर्ड पर ज़्यादा होता है, इसलिए हम आगे बढ़ा लेते हैं। जितना तीर देख के हम लिखे उस सब बात तुम लोग एक एक करके हर एक लाइन के नीचे लिखना। ये पॉइंट वाइज पॉइंट रहता है तो याद करने में आसानी होता है। अभी देखो क्या है कि ये हमारा हो गया राणा प्रताप। तीसरा है करण कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। तीसरा कल क्या लिखा है, कलपक्कम, कलपक्वम है, पक्कम ही है, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। फिर इसके बारे में भी, ये कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह है, कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में, ठीक। दूसरा बात हमसे क्या बताया गया है कि यह परमाणु विद्युत गृह स्वदेशी प्रयास से बना है। इसको बनाने के लिए क्या है कि किसी देश की सहायता की जरूरत नहीं थी। तो दूसरा बात हमारा ये हो गया कि यह स्वदेशी है,
ठीक है, अपने देश में अपने लोगों के अपनी टेक्नोलॉजी से बना है, किसी के भरोसे नहीं बना है। फिर बात किया जाए तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 335 मेगावाट की है। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो उत्पादन क्षमता 335 मेगावाट है। 335 मेगावाट उत्पादन करता है। और ये भी क्या है कि इसमें 2 रिएक्टर लगा है, दोनों मिलके काम करता है, जो 1983 से 85 के बीच कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, इसी में लिखते हैं कि इसमें 2 रिएक्टर लगाए गए हैं, जिसे 1900 देखो क्या लिखा है, जिसे 1983 एवं 85 में लगाया गया था। ठीक है, 83 एवं 85 में लगाया गया था। अभी देखो, ये जो दोनों था हमारा तीनों, ये हो गया खत्म। अभी हम लोग को पढ़ना है चौथा, नरौरा परमाणु विद्युत गृह के बारे में। तो इसको हम मिटाते हैं, आप लोग लिख लो पूरा का पूरा, वीडियो को रोक के, क्योंकि हम मिटा देंगे। चलो हम लोग चौथा देख, सॉरी ऊपर तो पूरा गीला है, खराब हो जाएगा। सूखता भी नहीं है जल्दी। देखो देखो, चौथा है नरौरा, 4 नंबर, नरौरा परमाणु विद्युत गृह। नरौरा परमाणु विद्युत गृह, देखो नरौरा परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ लगाया गया है? तो वैसे तो यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश और ब्रैकेट में बुलंदशहर। ठीक, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर।
नाम बुलंद है। फिर इसकी उत्पादन क्षमता, इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 235 मेगावाट है। ठीक है। पांचवा है हमारा ककरा पारा। ककरा पारा परमाणु विद्युत गृह। ककरा पारा परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ है? तो ये है गुजरात में। ये हमारा हो गया गुजरात। और इसकी उत्पादन क्षमता, तो इसकी उत्पादन क्षमता नहीं दी है। ये बताया गया है कि ये इस विद्युत गृह को कब बनाया गया? 1992 में बनाया गया था। ठीक है। गुजरात में 1992 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। ककरा पारा परमाणु विद्युत गृह गुजरात में 1992 ईस्वी में बनाया गया था। बस एक लाइन में खत्म है, हम भी एक लाइन में ही खत्म कर लेंगे। फिर छठा है हमारा कैगा परमाणु विद्युत गृह। कैगा परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ है? तो ये है कर्नाटक राज्य के जागवार जिला में। कर्नाटक के जागवार जिला में। फिर हमारा सातवां नंबर जो है वो है कुडनकुलम। देखो कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत गृह। और इसको कब लगाया गया था? सॉरी, ये कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है, देखो क्या लिखा है कि इस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह के निकट लगाया गया है। और ये अभी भी क्या है, इस पर काम चल रहा है और अभी भी यह निर्माणाधीन है। और ऐसा बताया गया कि वर्ष 2010 तक यह उत्पादन करने लगेगा। और आज हमारा 2025 चल रहा है, तो सीधी सी बात है किताब बहुत पुराना मतलब एडिशन है, तो चालू हो गया होगा। फिर भी एग्जाम में वही आता है जो किताब में है, इसीलिए हम लोग यही लिखेंगे कि यह आज भी क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक है। तो कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तमिलनाडु के तमिलनाडु सॉरी, नौ जो है इसका छोटका वाला होता है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन, नाम भी बड़ा अजीब है, तूतीकोरिन बंदरगाह में। तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह है। बंदरगाह का मतलब समझते हो क्या होता है? बंदरगाह का मतलब होता है जैसे हम लोग के यहाँ रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पर रेलगाड़ी आके रुकती है, बस स्टैंड होता है जहाँ पर बस आके रुकती है, उसी तरह से बंदरगाह होता है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज जो पानी में चलता है वो आके रुकता है। तो जहाज के स्टेशन को क्या है, बंदरगाह कहते हैं। ठीक। अभी तो हमारा ये हो गया कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में क्या है कि तूतीकोरिन बंदरगाह में इसको लगाया गया था। बाकी बात क्या है तो किसके सहायता से? तो रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस के सहयोग से। उसके साथ साथ क्या बताया गया है कि यह अभी निर्माणाधीन है
और 2010 तक उत्पादन करने लगेगा। यानी कि यह अभी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन कहने का मतलब है कि अभी इसका निर्माण ही चल रहा है और 2010 तक आते आते ही शुरू हो जाएगा। बाकी अगर बात करें तो हम लोग क्या है कि आज सिर्फ ताप शक्ति के बारे में ही पढ़ेंगे। अगला दिन हम लोग क्या है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो बचा है, गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत, उसको पढ़ेंगे। और फिर क्या है कि इसी को पढ़ते पढ़ते हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना है। आप लोग लिखो, पढ़ो, बस ऐसे ही एंजॉय करते रहो।